बहुत समय पहले की बात है। अरावली पहाड़ियों के बीच बसा था रानी राजमहल। सोने जैसे गुंबद, चांदी के दरवाजे और दीवारों में छिपे अनगिनत रहस्य। कहा जाता था कि जो एक बार इस महल में गया वह या तो राजा बनकर निकला या कभी वापस ही नहीं आया। उसी राज्य के पास एक छोटे से गांव में रहता था अर्जुन, एक गरीब लेकिन निडर लड़का। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में आग। उसे रहस्यमयी कहानियां सुनने का बहुत शौक था, खासकर रानी राजमहल की। रहस्यमयी रात, एक अमावस की रात, जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन ने जंगल से अजीब सी टॉपों की आवाज सुनी। टप टप टप। वो डरते डरते बाहर निकला तो देखा चांदनी में चमकता हुआ एक नीले रंग का घोड़ा, जिसकी आंखें आग जैसी लाल थीं। घोड़े ने इंसानों जैसी आवाज में कहा, अर्जुन, क्या तुम रानी राजमहल के रहस्य से डरते हो? अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, डरता हूं पर भागता नहीं। जादुई सफर। घोड़ा मुस्कुराया और बोला, तो बैठो मेरी पीठ पर, समय आ गया है। पलक झपकते ही वे हवा में उड़ने लगे। जंगल, नदियां, पहाड़ सब पीछे छूट गए। कुछ ही पलों में वे पहुंच गए रानी राजमहल के बंद दरवाजे पर। रानी का श्राप। महल के भीतर एक सुंदर लेकिन उदास रानी पद्मावती की आत्मा कैद थी। उसने बताया, एक लालची तांत्रिक ने मुझे और इस राज्य को श्राप दिया है। जो सच्चे दिल से मेरा डर खत्म करेगा वही राजमहल का उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन चेतावनी भी थी, अगर अर्जुन डर गया तो वह पत्थर बन जाएगा। साहस की परीक्षा। अचानक दीवारों से भयानक आवाजें आने लगी, जमीन हिलने लगी और अंधेरे से डरावने साए निकल आए। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसने आंखें बंद कर कहा, मैं सच और न्याय के साथ हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तेज रोशनी हुई, साए जलकर राख हो गए। नई सुबह। श्राप टूट चुका था, रानी मुक्त हो गई। जादुई घोड़ा धीरे धीरे इंसान में बदल गया। वह रानी का भाई था। अर्जुन को मिला रानी राजमहल और राज्य की गद्दी, पर उसने राजा बनकर भी घमंड नहीं किया। और जादुई घोड़ा, वह आज भी अमावस की रात किसी बहादुर दिल वाले को ढूंढता है।